यूक्रेन जो आज क्राइसिस फेस कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अग्रीमेंट है जो 1994 में साइन हुआ था। 1991 में आपको पता है यूएसएसआर करके एक ब्लॉक हुआ करता था, एक देश हुआ करता था जो कोल्ड वॉर के बाद 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। यूक्रेन और रशिया पहले एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे, और उसके बाद जब यूएसएसआर बिखरा, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो यूक्रेन अलग से एक देश बन गया। रशिया और यूक्रेन तब से नेबरिंग कंट्रीज रहे हैं। इस बैकड्रॉप में रशिया, यूक्रेन, यूएस और यूनाइटेड किंगडम, इन चार देशों ने एक अग्रीमेंट साइन करा जिसे बोला जाता है बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ 1994। क्या है ये अग्रीमेंट, क्यों साइन किया गया, इसके पीछे यूएस और रशिया की क्या जियोपॉलिटिक्स थी, और आज के कॉन्टेक्स्ट में इस अग्रीमेंट का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है, और किस प्रकार से यूएस और रशिया इस अग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड, साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। अनअकैडमी पे नया ऑफर आया है जहां पे अगर आप एक साल या उससे ज्यादा का अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। यह लिमिटेड टाइम ऑफर है। साथ के साथ हमारा अनअकैडमी लाइट, अगर आप 2 मार्च तक सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी लाइट पे, तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा ऑन दिस टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट। साथ के साथ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2 मार्च से इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, जो कि 2023 और 24 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल कंप्लीट सिलेबस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर ग्रेटर डिटेल्स। 1-to-1 मेंटरशिप आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। संडे को कॉम्बैट तो होता ही है। बाकी अगर आप एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको 25% ऑफ मिलेगा ओवर एंड अबव द 10% रेफरल कोड। देखिए, यह है रशिया और इधर है यूक्रेन। 1991 में जब ये डिसइंटीग्रेट हुए तो यूक्रेन अलग देश बन गया, और यह है रशिया। आपको पता है कि जो यूएसएसआर था वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। यूएसएसआर जो था वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, मतलब कि उसके पास परमाणु हथियार थे। इट हैड न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। जब यूएसएसआर बिखरा, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स यहां पे रह गए और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के पास आ गए, क्योंकि पहले तो एक ही देश था। अलग अलग जगह पे इन्होंने फैसिलिटी बना रखी थी, अलग अलग जगह पे इन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रखा था, और वहां पे न्यूक्लियर हथियार बनते थे। इन्हें थोड़ी ना पता था देश ही टूट जाएगा तो सारा कुछ रशिया में लगाते हैं। अलग अलग जगह पे इन्होंने यूएसएसआर में न्यूक्लियर वेपन बनाने की फैसिलिटीज लगा रखी थी। जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ, जब यूएसएसआर टूट गया, तो क्या हुआ, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स यहां पे रशिया में थे और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स यहां यूक्रेन में थे। इस बैकड्रॉप में बेसिकली क्या हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है उस टाइम पे यूक्रेन के पास दुनिया के 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे। 1994 के अराउंड, जब जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, यूक्रेन के पास 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे दुनिया के, मतलब कि उसके पास अप्रोक्सीमेटली 1900 न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दूं तो ये नंबर जो है, ये इंडिया और चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उससे कई गुना ज्यादा है। मतलब कि यूक्रेन के पास 1994 में जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो आज जितने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के पास है उससे कई गुना ज्यादा यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोला गया बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ 1994। इस अग्रीमेंट को साइन करने का बेसिक पर्पस ये था, अमेरिका और रशिया को यह लगा कि हमारे को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का नंबर दुनिया में कम करना चाहिए। आप ऐसे सोचो इसको कि आपके पास एक बहुत बढ़िया गन है, अगर आपके दोस्त के पास भी वो गन होगी तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। इसको ऐसे समझो, मतलब कि रशिया और यूएस को यह लगने लगा कि हम तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में आते हैं, हमारे पास तो बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर यूक्रेन जैसे देश के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो फिर हमारे को कौन इज्जत देगा। हमारे को अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो हमारे को यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करवाने चाहिए। इस सोच के साथ रशिया और यूएस ने सोचा कि यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। साथ में मैंने अभी अभी आपको मैप पे दिखाया कि रशिया और यूक्रेन जो थे वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। अगर कल को रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो यूक्रेन रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता था। रशिया को यह भी डर था। और थोड़ा डिटेल पे चलते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रही थी
और यूएसएसआर एक देश हुआ करता था, उस टाइम पे ये जितने भी न्यूक्लियर वेपन बनाए गए थे ये यूएस के खिलाफ बनाए गए थे। आपको पता है कोल्ड वॉर जो थी वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में थी। बेसिकली यूक्रेन में जो न्यूक्लियर वेपन्स पड़े थे ये 1900 न्यूक्लियर वेपन्स ये एक्चुअल में यूएस के लिए बनाए गए थे। बाद में जब यूएसएसआर टूट गया, यूक्रेन और रशिया अलग अलग देश बन गए, तब रशिया को यह डर लगने लगा कि वैसे तो यह हथियार अमेरिका के लिए बनवाए थे, लेकिन देयर इज नो श्योरिटी कि कल को यह हथियार यूक्रेन मेरे ऊपर भी यूज कर ले। तो इस पर्टिकुलर थ्रेट के साथ रशिया यूएस ने हाथ मिलाया। उन्होंने कहा एक प्लान बनाते हैं जैसे हम यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करा सकें। 4 देशों ने मिलकर यह बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन करा। यूके, यूएस, रशिया एंड यूक्रेन, इन 4 देशों ने मिलकर यह मेमोरेंडम साइन करा। यहां पे बोला गया कि यूक्रेन जो है वो अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। यूक्रेन अपने 1900 न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। यूक्रेन ने पूछा ठीक है मैं ऐसा कर भी दूंगा तो पलटे में मुझे क्या मिलेगा। यूक्रेन ने यहां पे 3 कंडीशंस आगे रखी। पहली कंडीशन, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स थे इनके अंदर बहुत ही कॉस्टली यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, जिसे कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। बेसिकली परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का यूरेनियम इस्तेमाल करना होता है जिसको कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। यूक्रेन ने बोला इन हथियारों में, इन 1900 न्यूक्लियर वेपन्स में जो एनरिच्ड यूरेनियम लगा हुआ है उसका पैसा आप मेरे को कैश में दे दो। रशिया ने बोला ठीक है, बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अंदर यूरेनियम में लगा हुआ पैसा मैं आपको कैश में दे दूंगा। दूसरी बात, यूक्रेन ने बोला कि मैं छोटा देश हूं, मेरी इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी नहीं है, इन 1900 न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो वो खर्चा आप मेरे को दे दो। यूएस ने बोला ठीक है मेरे पास बहुत पैसा है, इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का जो पैसा है वो आप मुझसे ले लो। तो यूएस और रशिया ने 2 तरीके से यूक्रेन को पैसा ट्रांसफर करा। एक, यूरेनियम की कॉस्ट, दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का जो खर्चा था वो पैसा भी इन देशों ने यूक्रेन को दिया। तीसरी जो चीज थी, तीसरी जो शर्त यूक्रेन ने रखी थी इनके आगे कि देखो मैं छोटा देश हूं, आप हमेशा मेरे को सेफ रखोगे, मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करोगे, और मेरे अगेंस्ट आप में से कोई भी फोर्स का, मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेगा। रशिया, यूएस और यूके ने बोला हां यह बिल्कुल वादा रहा कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अंदर हम आपके खिलाफ हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दो। इनकी एश्योरेंसेस पे यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन रशिया ने नहीं करे। रशिया तो आज भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। बेसिकली यूक्रेन ने यहां पे काफी बड़ी गलती करी, रशिया, यूएस और यूके के ऊपर विश्वास करके कि हां इन्होंने मेरे को सिक्योरिटी एश्योरेंस दे दी है कि अब ये मेरे ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे, तो मैं विश्वास में अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर देता हूं। लेकिन अब 2022 में हम देख रहे हैं रशिया ने जो यूक्रेन का इन्वेजन करा वो सीधा सीधा बुडापेस्ट मेमोरेंडम का वायलेशन है। कैसे? रशिया ने 94 में खुद बोला था कि मैं यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करूंगा और मैं कभी भी यूक्रेन को एनेक्स करने की, इन्वेड करने की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम को वायलेट करा। पहली बात। दूसरी बात, सवाल उठता है कि अमेरिका इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को कैसे वायलेट कर रहा है। जब ये पूरी बातचीत चल रही थी 1994 में, उस टाइम पे अमेरिका ने ये बोला था कि अगर मान लो कल को रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, ये बात हुई थी वहां पे, ये बोला गया कि मान लो कि अगर रशिया कल को यूक्रेन पे अटैक करता है तो यूएस यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसा यूएस ने बोला था बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अंदर। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, जब रशिया ने यूक्रेन को अनेक्स करने की बात करी, इन्वेड करने की बात करी, अमेरिका ने क्या करा, पैसे ले लो, मैं जो है आपको कैश असिस्टेंस दे देता हूं, मिलिट्री असिस्टेंस दे देता हूं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मतलब कि यूएस ने कोई खास कदम नहीं उठाया यूक्रेन को रशिया के अग्रेशन से बचाने के लिए। लेकिन 1994 में जब यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करवाना था, तब यूएस ने बोला था कि मैं आपको रशिया से प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन यूएस अभी यूक्रेन को बचाने कोई खास तरीके से नहीं आया, एक्सेप्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस जो यूक्रेन को प्रोवाइड करी गई है। राइट। तो इन अ वे अगर हम समझें तो बुडापेस्ट मेमोरेंडम रशिया ने तो वायलेट करा ही करा है, लेकिन इनडायरेक्टली यूएस ने भी इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को वायलेट करा और इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं यूक्रेन को थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है। ऑल्सो यहां पे आपको एक दूसरी साइड समझनी है जो यूएस बोलता है। यूएस कहता है कि देखो बुडापेस्ट मेमोरेंडम मैंने साइन करा, हाँ करा, मैंने यूक्रेन को एश्योरेंस दी कि मैं आपको सिक्योर रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। मैंने कभी भी अनलिमिटेड सिक्योरिटी की बात नहीं करी, मैंने अनलिमिटेड एश्योरेंस कभी नहीं दिया बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अंदर। इसलिए
जितना मेरे से अभी बन पा रहा है मैं उतना यूक्रेन की मदद कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता। यूएस का यहां पे ये स्टैंड है, राइट। इन अ वे अगर हम देखें तो यहां पे यूक्रेन ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये कि जो उसका क्रेडिबल डेटरेंस था न्यूक्लियर वेपन्स के फॉर्म में, कि रशिया और यूएस के दिमाग में डर रहता है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन, अगर हमने कुछ भी यहां पे करा तो यूक्रेन हमारे पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। यूक्रेन ने वो जो अपना एक ट्रम्प कार्ड था वो डिस्ट्रॉय कर दिया 1994 में, और उसके बाद अब रशिया और यूएस दोनों ने ही इस अग्रीमेंट को वायलेट करा, राइट। तो यह है बुडापेस्ट मेमोरेंडम, और किस तरीके से आज के कॉन्टेक्स्ट में वायलेट हो रहा है हमने पूरा समझ लिया। अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अन अकेडमी एक्सेलरेट ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 1 साल से ज्यादा का प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।